फंक्शन, कॉलिंग द फंक्शंस, ये सब देखेंगे। ओके सर। तो मैं एक नई क्लास बनाता हूँ। पहले लिखाते हैं डिफाइनिंग अ फंक्शन। हम्म। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज बेसिकली एक काम वो करता है। हम्म। अगर मानो मेरे को लॉगिन करना है, हम्म। तो मैं 10 बार लॉगिन थोड़ी करूंगा, कोड दस नहीं। बार थोड़ी लिखूंगा। मैं कोड तो एक ही बार लिखूंगा, चाहे मैं 1000 बार लॉगिन करूँ। हम्म। यस। उसको मैं बार बार कॉल करता रहूंगा। सो कोई भी रीयूजेबल चीज होती है ना, ओके, हम्म। उसको अपन फंक्शंस में लिखते हैं। जो भी रीयूजेबल चीज होती है उसको फंक्शंस में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? ओके। क्या दिया? डेफ वेलकम, ये फंक्शन बनाएंगे। इनिशियलाइजिंग टेस्ट। तो ये मैंने एक फंक्शन, तो डेफ कीवर्ड से आपका एक फंक्शन बनाता है। हम्म। तो मैंने यहाँ बनाया वेलकम, मैसेज का एक फंक्शन बनाया। उसमें बस कुछ प्रिंट करा रहा हूँ, ये कुछ नहीं करा, कुछ नहीं कर रहा। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इसको कहते हैं अपन डिफाइनिंग अ सिंपल फंक्शन। आज तक का सबसे ओके। सिंपलेस्ट फंक्शन डिफाइन किया है मैंने। हम्म। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं करूंगा कॉलिंग दिस फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करूंगा। कैसे करूंगा मैं इस फंक्शन को कॉल? सिंपल फंक्शन का नाम लिख दो, हम्म। सेव करो, रन करो, फंक्शन कॉल आ गया। ये गया, इसने देखा, हम्म। इसने फंक्शन को कॉल किया, हम्म। कुछ नहीं किया। और मैं चाहता हूँ एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसमें कोई पैरामीटर भेजे, हम्म। जिसमें कोई पैरामीटर वैल्यू भेजूं, ऐसा एक फंक्शन भेजूं। तो मानो मैं एक ओके। बनाता हूँ, इफ ग्रीट। अब यहाँ एक मैंने फंक्शन बनाया, इसमें मैं एक पैरामीटर भेज रहा हूँ, वो है नेम। यहाँ मैं एक पैरामीटर भेज रहा हूँ नेम यहाँ। तो हम्म। अब मेरे को इसको कॉल करना है। तो मैं क्या करूंगा, ग्रीट को कॉल करूंगा, उसके साथ एक पैरामीटर भेजूंगा। तो मैं यहाँ ग्रीट को कॉल करता हूँ और उसके साथ एक पैरामीटर भेजता हूँ, क्यूए ट्रेनिंग। हम्म। ठीक है, मैंने क्यूए ट्रेनिंग का पैरामीटर भेजा। तो मैंने यहाँ क्या भेजा, जो आपका क्यूए ट्रेनिंग है ना, वो क्या एक आर्ग्यूमेंट है, उसको क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। इज दी आर्ग्यूमेंट। तो मैंने एक आर्ग्यूमेंट भेजा, इसमें आ गया क्यूए ट्रेनिंग और वो प्रिंट करेगा। रन करके देखते हैं इसको। तो वो इसने प्रिंट कर दिया। अब मानो मैं दो वैल्यूज भेजता हूँ, वन, मैं दो वैल्यूज हम्म। भेजता हूँ, अभी मैंने एक भेजी, अब मैं दो भेजता हूँ। मैं इधर गया, टैप,
मैंने आ जाएगा, यहाँ दो वैल्यूज भेजी, एक भेजी ब्रांड, हम्म, एक भेजी। तो अब मैं जो नेक्स्ट फंक्शन बनाऊंगा ना, वो मैं दो वैल्यू भेजूंगा इसमें। ओके, मैं ओके। इसमें दो वैल्यू भेजूंगा। तो कैसे भेजूंगा? क्रिएट, उसमें भेजता हूँ टाटा, कॉमा, इसने अपने आप ले लिया कि मैं ये दो फंक्शन कॉल कर रहा है, उसने खुद देख लिया कि यहाँ दो हम्म, वैल्यू हो रही है, दो भेजो, एक तो ब्रांड में जाएगा टाटा, मॉडल में जाएगा सफारी। यहाँ प्रिंट करूंगा व्हीकल प्रोफाइल क्रिएटेड, ब्रांड टाटा, मॉडल सफारी। रन करके देखते हैं, हो गया। हम्म, आ गया ये, समझ में आया? यस। मैं एक्सप्लिसिटली पास कर सकता हूँ वैल्यू, हम्म, मैं एक्सप्लिसिटली भी पास कर सकता हूँ वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है, बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। एक्सप्लिसिटली अगर मैं मानू, यहाँ बनाता हूँ डिफ, ऊपर वाला ही ले लेता हूँ मैं, हम्म, क्रिएटेड प्रोफाइल कर देता हम्म, हूँ, है ना? इसमें गया, इसको ही प्रिंट कराता हूँ मैं। सेम है, बस नाम चेंज कर दिया, क्रिएटेड प्रोफाइल। हम्म, ओके, अब यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लिसिटली क्रिएटेड प्रोफाइल लेता हूँ, मैं जानबूझ के देता हूँ मॉडल हम्म, इक्वल टू, देखो मैं उल्टा लिख रहा हूँ, देखना मैं उल्टा लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ, हाँ, जो ब्रांड में मॉडल अलग। पहले, हाँ, ब्रांड बाद में। ब्रांड, ठीक है, तो रन करके देखते हैं। देखो, इसमें फिर भी सही लिया क्योंकि मैंने ये एक्सप्लिसिटली। अब एक्सप्लिसिट का फायदा हम्म, क्या है कि इसमें क्या होता है कि आपका गलत भी हो जाए ना, अगर आपने उल्टा सीधा भी लिख दिया, अगर मानो यहाँ उल्टा सीधा लिख देता मैं, तो आ जाता हम्म, ब्रांड, आ जाता सफारी, तो मॉडल आ जाता हम्म, टाटा, गलत हो जाता ना। हम्म, तो यहाँ हम्म, मैंने एक्सप्लिसिटली इसको डिफाइन कर दिया, ओके। एक्सप्लिसिटली यहाँ डिफाइन कर, हम्म, ओके। तो अपना चल रहा यस। है, इसको करो, बनाओ, इसको बनाओ, ओके। इनको बनाओ। हाँ, मैं चेक भी करूंगा तुम्हारी मशीन तुमने बनाया नहीं। क्या हुआ सर? और हर समय याद रखना, जैसे मैं कीवर्ड्स लेता हूँ ना, कभी भी इंटरव्यू हो रहा हो वैसे ही लेगा, ऐसे ओके, नहीं ओके सर। ABCD बना रहे हो, तो इससे क्या इंटरव्यूअर पे फर्क वही गलत वही, पड़ता है। हाँ। जी जी। प्रॉपर कोई एग्जांपल लो, चलो कार का एग्जांपल, मैं क्या कार का एग्जांपल हम्म, लेके चल रहा हूँ तुम्हारे सामने, हम्म, हाँ। ठीक है? तो वैसे हम्म, एग्जांपल दो, तुमको अच्छा लगता है। ओके। जी। Define
School. Define the school. Find it. Okay. Yeah. ये हो गया explicit वाला बात. Okay. Done. हो गया. ओके Yes. ओके अब अपन देखने आगे इस पे ही कर दिया अपन फंक्शंस अब क्या होते हैं अगर मान लो अगर मेरा फंक्शन है जिसमें एक वैल्यू मैं डिफाइन नहीं करता ओके अगर डिफॉल्ट अगर मैं इसकी होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स मतलब अगर अपन कोई वैल्यू ओमिट कर देते हैं अगर मैं कोई सी एक वैल्यू हटा दूं अगर मानो मैं लिखता हूँ डिफ स्टेप अंडरस्कोर कार ब्रांड कॉमा मॉडल कॉमा अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू मैं यही दे रहा हूँ देखो वैल्यू हो सकता है मैं ओमिट कर दूं Hmm. ब्रांड मॉडल अब मानो मैं इसमें से फ्यूल टाइप आर्ग्यूमेंट रहने दूं अगर मैं फ्यूल टाइप आर्ग्यूमेंट ओमिट कर दूं तो मैं Hmm. रिस्पेक्ट का मारुति अब क्या होगा ये डिफॉल्ट में इसकी वैल्यू क्या दे देगा पेट्रोल
ओके, अगर मैं रन करता हूँ तो देखो इसने क्या किया, यहाँ दे दिया आपको ओके, तो यहाँ दे दिया चेकिंग मारुति स्विफ्ट रनिंग ऑन पेट्रोल, जबकि अपन ने यहाँ दिया नहीं था। पर यहाँ क्या इसने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। अब मैं मानो कोई आर्ग्यूमेंट दूँ, अगर मैं आर्ग्यूमेंट दे दूँ फैसला कॉमा ओके, अब मैंने तीनों वैल्यू दे दी। अब मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तीनों वैल्यू चल जाएंगी। तो डिफॉल्ट वैल्यू आप दे सकते हो जब आपको लग रहा है, देखो आगे ना, कि आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं ओमिट हो रही है। जहां आपकी कहीं ना कहीं ओमिट हो रही है वैल्यू, तो वहां आप क्या दे सकते हो, डिफॉल्ट। समझ में आया? यस नेक्स्ट सर। होता है आपके आर्बिट्री पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स, कि आपको पता ही नहीं कि आगे कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आने हैं। अभी तो आपको पता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आगे कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आने हैं, तो उस केस में मैं स्टार यूज कर सकता हूँ। इफ यस। कैलकुलेट टोटल रन टाइम, तो यहाँ क्या दूंगा मैं, स्टार आर्ग्यूमेंट। ओके, कॉलम दिया। समझना क्या करूँ, टोटल टाइम दिया, सम करता हूँ मैं सारे आर्ग्यूमेंट का, जितने भी आर्ग्यूमेंट हो उसको सम करूँ। ठीक है, अब मैं इसमें आर्ग्यूमेंट देता हूँ। 12, कौमा 12, कौमा 14, कौमा 15, कौमा, कितने भी दे दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं अपन। तो ये क्या, कितने भी आर्ग्यूमेंट जो स्टार में सारे आ गए। अब इनको सम करेगा ये सबको एक साथ, और टोटल टाइम में डाल देगा। देखो, पूरे को कर लिया इसने और 69 प्रिंट कर दिया, पूरे को कर दिया सर ये तुम्हें। जो स्टार वाला जो हमने ये डिफाइन किया फंक्शन, स्टार वाला आर्ग्यूमेंट वाला, तो ये हम्म, रियल टाइम में मतलब कहाँ पे ये सिनेरियो इम्प्लीमेंट हो सकता है? ऐसे ही आता है जहाँ सम जैसे। करना हो, डिवाइड करना हो, जहाँ बने ओके। बनाए फंक्शन होना, उसमें कम होता है। हम्म। ओके। ठीक है, जहाँ अनलिमिटेड वैल्यूज है नंबर की। हम्म। तो हम्म। स्ट्रिंग में तो क्या ही कर लोगे आप, अपर में कन्वर्ट कर दोगे सबको, लोअर में कर दोगे, बाकी क्या हम्म। करोगे। हाँ। हाँ। तो ये इसमें ना हो, है ना। ओके। हाँ। एक होता है आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट, एक होता है डबल स्टार लगते हैं इसमें। हम्म। तो इसमें क्या, भी तो अपने सम का दे दो। अब मेरा पता ही नहीं, कई वो हो जाए, स्ट्रिंग क्या आ जाए, आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स मानो मेरी स्ट्रिंग क्या आ जाए, हम्म। स्ट्रिंग से रिलेटेड आ जाए। डबल स्टार मैं बनाता हूँ, यस। तब समझ में आएगा। डेफ लॉग अंडरस्क्योर टेस्ट अंडरस्क्योर डेटा डेटा डबल स्टार एक एक AWS
और कॉमा वैल्यू इन अब देखो, यहाँ मैं भेज रहा हूँ की और वैल्यू, ब्राउजर है और उसकी वैल्यू क्रोम है, एनवायरमेंट है, इसमें अपन को पता है नहीं क्या भेज रहा हूँ मैं। डबल स्टार का मतलब क्या होता है कि यहाँ आप वहां पर नंबर ही नंबर भेजे थे, है ना। यहाँ क्या पेयर भेज यस। रहा हूँ, यहाँ पेयर भेज रहा हूँ, ब्राउजर क्रोम, एनवायरमेंट ट्रू है, हेडलेस ट्रू। ओके, तो यहाँ सारे पेयर आ गए। अब कीवर्ड आइटम एक एक उठाओ, मैंने फॉर इन समझाया था ना, तो एक एक आइटम उठाना यस। चालू करेगा। पहला आइटम उठाओ, की में की डालो, वैल्यू में वैल्यू डालो और प्रिंट करो। फिर फॉर लूप में दूसरा उठाओ, ओके। की में की डालो, वैल्यू में वैल्यू, तीसरा उठाओ, की में की डालो, वैल्यू में वैल्यू डालो। ये ऐसे रन होगा। मेटा डेटा होता है, ब्राउजर क्या है, की, उसकी वैल्यू वैल्यू, एनवायरमेंट क्यूए, मेटा डेटा, फिर थर्ड हेडलेस ट्रू। तो ये एक एक वैल्यू निकाल रहा है और इनको कर रहा है। क्लियर है ओके। यहाँ तक? क्लियर है, क्लियर है। यहाँ से एक यहाँ तक बना लो। हाँ।
price by car, brand model, fuel type, petrol, brand model, running fuel type, brand model. So running on petrol.
अब क्या होता है इसमें, रिटर्न टाइप भी होता है कि एक मिनट कुछ सर, भी एक लास्ट कैलकुलेशन आर्ग्यूमेंट में होता डाल देता हूँ। है। एक एक लास्ट अभी आर्ग्यूमेंट कर डाल लेना, देता हूँ मैं बस। रिटर्न टाइप वाले को बता दो हाँ, फिर कर लेना। ओके सर, ओके सर। सो लास्ट टॉपिक होगा ना इस पे, रिटर्न ओके टाइप, सर। रिटर्न वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो फंक्शन हो जाएंगे ना। हाँ। अभी तक तो देखो वहीं जाके काम कर रहा है सब, वहीं हम्म। फंक्शन के अंदर जाके काम कर रहा है। अब क्या होता है रिटर्न हम्म। वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न यस। जरूर करेगा। ओके, ओके। तो उसे कहते हैं रिटर्न वैल्यू। सो अगर मान लो फंक्शन बना रहा हूँ डेफ कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, उसमें भेजता हूँ प्राइस, और ये रिटर्न करेगा प्राइस की वैल्यू। हम्म। जो प्राइस है उसमें अपना परसेंटेज दे देते हैं 0.1, ये वाली वैल्यू रिटर्न कर, यहाँ आया लॉस में लेता हूँ। अब प्रिंट करता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जो किस टाइप की वैल्यू ले रहा है, प्राइस नंबर टाइप की। फाइन। और क्या एंड में ये जब कैलकुलेशन होगा, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है, तो प्राइस जो आएगी उसकी का 15%, 0.15% निकालेगा। तो मैं यहाँ से मैंने 20 लाख भेजा, या 20 लाख आया, उसका 15% निकाला प्राइस का, तो लॉस में क्या आ गया, 0.15%, ये रिटर्न करेगा यहाँ से वैल्यू, कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन की जगह वैल्यू आ जाएगी, मानो 10,000 20,000 जो भी आएगी इसके अंदर आ जाएगी। अब जो करंट वैल्यूएशन है ना, करंट वैल्यूएशन क्या होगा, जो 20 लाख है उसमें से डेप्रिसिएशन हट जाएगा, यस और नो, हम्म। और यस। आप ये रिटर्न कर देगा करंट वैल्यूएशन जितनी वैल्यू है आपकी गाड़ी की। राइट, ये चीज छोड़ो, और इसने क्या 30,000 निकाली डेप्रिसिएशन, यहाँ गया, इसका 0.15%, 30,000 होता है, इसने निकाला। अब ये क्या हम्म। क्या किया आपने, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, यहाँ फंक्शन किया, हम्म। प्राइस में वैल्यू आई, हम्म। फिर ये फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद रिटर्न कर रहा है, ये यहाँ प्रिंट नहीं करा रहा मैं, यहाँ से भेज रहा हूँ वापस हम्म। जहाँ भेज, जहाँ से कॉल किया ओके। था। तो यहाँ से कॉल किया हम्म। था, तो यहाँ 30,000 आ गया, अब लॉस में क्या आ गया, 30,000। हम्म। तीस तो हजार 20, 2 लाख माइनस 30,000, तो 1,70,000 करंट में। एक बार। समझ में आया नहीं आया, यस, यस, यस। बनाओ उसको, अब कर लो। ओके। ये जो सर आपने बताया ये कॉन्सेप्ट, हम्म, ये इसको रिकर्सिव रिकर्सिव वाला बोलते हैं। नहीं रिकर्सिव वाला होता है, रिकर्सिव रिकर्सिव भूल जाओ, किसी काम के नहीं है। ओके। अब किसी काम के नहीं है अपने, सिलेनियम मिलेनियम में भूल जाओ। ओके। हाँ, हाँ। सी प्लस प्लस में पढ़ते थे ना वो है। हम्म। ये रिकर्सिव नहीं, सीधा सा अपन फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आपने भेजा और मेरे को वैल्यू भेज, इसने आपने भेजा ये 20 लाख भेजा, इसने कैलकुलेट करके आपको 30,000 भेज दिया यहाँ पर, और वो जाके कहाँ स्टोर हो गया, लॉस के अंदर।
ओके, डन। हो गया सर। हुआ? हो गया, हो गया। ओके, देखो एक बार देखो पंचर बस समझ में नहीं आया। ठीक है, अब अपन देखेंगे यस। लिस्ट। ओके। लिस्ट पढ़ेंगे अपन लिस्ट। हम्म। तो एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स करते हैं ना अपन। ये हम्म। लिस्ट क्या एक बिल्डिंग डेटा टाइप है that ओके। stores collection of item in a single variable. यस। ओके, ये ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होती है, मतलब चेंज कर सकते हैं, और हम्म। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करते हैं। ओके, सो ओके। ये होती है अपनी लिस्ट। अपन बनाता हूँ मैं। फिर थ्योरी लिख लेना। अब कैसे क्रिएटिंग अ लिस्ट। अगर मानो मैं एक स्ट्रिंग की लिस्ट बनाता हूँ, आर इज इक्वल टू मानो टाटा टेस्ला, हाँ, ये एक लिस्ट बनाई। प्रिंट करता हूँ मैं इसको, सेव किया, प्रिंट हो गया। मैं चाहूँ तो मिक्स भी बना सकता हूँ, मिक्स लिस्ट भी बना सकता हूँ जिसमें नंबर भी डाल सकता हूँ और करेक्टर्स भी डाल सकता हूँ। सो मैं मिक्स लिस्ट भी बना सकता हूँ। ये हो गया। ये कहीं कहीं है ना, मैंने कहीं और भी बना रखी है, इसलिए उसको ले लिया इसने। पब्लिक हो गई होगी वो, इसलिए मैं रन कर दूँ। हो गया। कोई और प्रोग्राम रन हो रहा है क्या? कोई और प्रोग्राम रन हो रहा है सर? हाँ तो भी है ये ना, टाटा सब टेस्ला नीचे आ मारुति। रहा है, हाँ, आगे। ये तो आ गया। ये ऊपर का भी आ रहा है ना, ये टाटा। चीजें। लिस्ट डॉट पी वाई।
ये इसको भी ले रहा है, ये कार सारी है नहीं, हम्म क्योंकि इनको भी ले रहा है कहीं ना कहीं से लिस्ट को। तेरे को यहाँ से इम्पोर्ट कर लिया ना इसने, ये हुआ था। हाँ, ओके इंपोर्ट। ठीक है, ये आ गई आपके पास हम्म लिस्ट बिल्ड करके इसमें। यस फाइन। अगर आप करेक्ट चाहो सर। किसी आइटम को एक्सेस करना, अगर मैं चाहता हूँ पहला आइटम एक्सेस कर लूँ, तो याद रखना इसका हम्म एक्सेस क्या होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। अपन पीछे से भी कर सकते हैं। तो 0 को करना है, अगर मैं हम्म फर्स्ट आइटम को एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, प्रिंट कार 0, ठीक है, पहला आइटम आ गया। अगर मेरे को लास्ट एलिमेंट करना है, मेरे को नंबर ही नहीं पता, तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस हम्म करने का तरीका होता है -1। तो देखो लास्ट वाला एक्सेस होगा। ओके। अगर मानो यस मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ नंबर्स की, अब यहाँ क्या करेंगे, मेरे को स्लाइस करना है, मतलब एलिमेंट्स निकालने हैं। मेरे को एक, 1 2 3 4, 20 30 40 निकालने हैं, मतलब 1 से लेके 4 के बीच के निकालने हैं। तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगा, रेंट हेलो। नंबर, ठीक है, हम्म सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो देखो इसने स्लाइस करके निकाल दिया। एक से लेकर के 4 का, मतलब 4 को नहीं लेगा, उसके एक पहले, हम्म ठीक है। और अगर एक मानो और मेरे को चार को तीन, एक्सक्लूड कर दिया। हाँ, ओके। तो 1 2 3, ये 3, अगर मैं मानो हम्म मेरे को 3 निकालने शुरू किए, 10 20 30, ओके, मेरे को हम्म 10 20 30 निकालना है, हम्म नंबर, सेव करते हैं। तो शुरू के निकालना है 10 20 30। हम्म नेक्स्ट मैंने बताया था तुम्हें, ये म्यूटेबल होती है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर मेरा यस। ये मारुति था, अगर मेरे को 0 1 2 को टोयोटा करना है, तो मैं डायरेक्टली दे हम्म सकता हूँ। तो फिर कार्स को प्रिंट कराता हूँ, रन हम्म किया, इसने अब देखो टोयोटा कर दिया, हो गए। यस हो गया। फाइन। सो ये आपके लिस्ट होती है जिसमें आप, बहुत फंक्शन होते हैं, आप इसकी क्या लेंथ भी निकाल सकते हो। अगर मेरे को लेंथ निकालनी है, प्रिंट, बहुत फंक्शंस होते हैं। कार्स की लेंथ हम्म निकालनी है, कितनी कार, तो दे देगा 3 लाइन। अगर मेरे को इनको शॉर्ट करना है, शॉर्टिंग लगानी है इन पे, तो हम्म फिर प्रिंट करता हूँ मैं कार्स को। हम्म तो देखो प्रिंट हो गई, टाटा टेस्ला टोयोटा, यही ऐसे ही है वैसे हम्म तो, सही थी ये, है ना, कोई बात नहीं, अपन इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। सो कई हम्म फंक्शंस हैं जो अपन यूज कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। इसके अंदर डुप्लीकेट हम्म एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं, एक और टाटा डालना डाउनलोड डाल सकते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो इसने बता दिया एक और टाटा आ गया, देखो सॉर्ट हो गया ना। सो हम्म इसके अंदर अपन ये सारे ऑपरेशंस, बहुत ऑपरेशंस है परफॉर्म कर सकते हैं। सो जब अपन को हम्म मल्टीपल एलिमेंट्स निकालने होंगे ना, तो अपन लिस्ट में स्टोर करेंगे उसको, ओके। ठीक है, लिस्ट में स्टोर करेंगे, हम्म है ना। ये बना लो आप, आज का यस। टॉपिक यही खत्म कर रहा हूँ मैं। ओके ओके सर। ओके थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ओके सर।